जन सेवा क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10वीं हेमंत वर्णम द्वादशा पाठा का भाग 1, जिसमें हम 2 श्लोकों का शब्दार्थ अकॉर्डिंग अनुवाद करने का प्रयास करेंगे। आशा है आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही यह लाभप्रद होगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से इस पाठ से भी हमेशा अनुवाद करने के लिए आता है। तो इस पाठ को ध्यान में रखते हुए भी इस पाठ से श्लोकों को पूरा आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके 5 या 6 भाग होंगे। उन 6 भागों में आपके जितने भी 11 श्लोक दिए गए हैं उनको पार्ट वाइज पार्ट में अपलोड करके डाल जाएगा, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना बने और कम समय में आप 10-15 मिनट का वीडियो रहेगा, आप उतने में 2 लेक्चर एक बार देख के आप परीक्षा में जा सकते हैं। और परीक्षा में आ गया तो आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आ जाए इसी आशा के साथ यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन बटन दबा के रखेंगे, ताकि आपको हमारा अगला जो वीडियो है वो आसानी से प्राप्त हो सके, और अपने व्हाट्सएप में स्टेटस लगा के अन्य बच्चों तक भी इसे पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी आशा के साथ हमारा यह वीडियो प्रारंभ करता हूं मैं। अयम स कालः सप्राप्तः प्रियो यस्ते प्रियंबन अलंकृत युवा भाति येन संवत्सरः शुभः। यह हमारा कक्षा 10वीं द्वादश पाठ 12 पाठ हेमंत वर्णम से लिया गया है। यहाँ पर वन में विचरण करते हुए समय श्री राम और उनके प्रिय भाई लक्ष्मण के बीच में जो संवाद होते हैं, उस सुनहरे मौसम को देखकर, पर्यावरण को देखकर, वन को देखकर जो आकर्षित मन मोह लेता है, वो उनके बीच में जो संवाद होते हैं, उन संवादों को इस श्लोक के माध्यम से पिरोया गया है। तो हम इस श्लोक का शब्द के अर्थ के अकॉर्डिंग आगे पीछे जमा कर सार्थक शब्दों में अनुवाद बनाने का प्रयास करेंगे। अयम, यह, स, वह, कालः, काल, समय, सप्राप्तः, आ गया है, प्रियो, प्रिय, अच्छा लगता है, यस्ते, यस्ते यह धन ते जो तुम्हें, प्रियंबन प्रिय बोलने वाले, लक्ष्मण, अलंकृत सुंदर सुशोभित, युवा भांति, इव और भांति, इव मतलब की तरह, अभाति प्रतीत हो रहा है, येन जिससे, संवत्सरः वर्ष साल, शुभः नया। अब हमारा शब्द के अकॉर्डिंग शब्दार्थ बन चुका है। ऐसा ही श्लोक बनाना चाहिए बनाने वाले को, जिसके सभी अर्थ स्पष्ट रूप से दिख जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है कि क्या लिखा है अंदर से पता ही नहीं चलता जब तक हम उसका अनुवाद न कर पाएँ। तो हम उसको आगे पीछे जमा कर हम इसका अनुवाद करते हैं। अब आगे पीछे जमा कर हम इसे एक रूप देंगे अच्छा सा। हे प्रिय, हे प्रिय बोलने वाले, अब प्रिय बोलने वाले को हम क्या बोलते हैं? मधुर भाषी। हे प्रिय बोलने वाले मधुर भाषी भ्राता लक्ष्मण, लक्ष्मण से बात हो रही है। वह सह वह कालः समय सप्राप्तः
आ गया है, यस्ते यतधन्ते यस्ते जो तुम्हें, प्रियो प्रिय या अच्छा लगता है, येन जिससे, अयम यह, सुबह नया, संवत्सरः वर्ष या साल, अलंकृत सुशोभित सुंदर। एक और हम उसको बोल सकते हैं सजे हुए, सजे हुए, इव की तरह, अभाती प्रतीत हो रहा है। जब श्री राम भगवान और लक्ष्मण वन में गमन करते हैं तो उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखते हुए दोनों का मन मोह लेता है और मोहने के पश्चात वह उन का वर्णन अपने भाई से करते हैं कि हे प्रिय बोलने वाले लक्ष्मण, यह वह समय आ गया है जो तुम्हें प्रिय बहुत अच्छा लगता है, जिससे यह नया वर्ष जो साल है वह बहुत ही सजे हुए की तरह सुंदर और सुशोभित प्रतीत हो रहा है। यह श्री राम भगवान अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हेमंत वर्णम अर्थात हेमंत ऋतु का आगमन होने के कारण यह जो समय है जो तुम्हें प्रिय है वह हेमंत ऋतु आ चुका है, और हेमंत ऋतु के आने के कारण यह जो हमारा जो नया साल है वह बहुत ही सुंदर और सजे हुए की तरह प्रतीत हो रहा है। देखो लक्ष्मण, तुम इसे प्यार से देखो। ये इसका पहला आपका हो गया। इसके पश्चात सेकंड, हर गाइड कुंजी में आपको अलग अलग प्रकार से मिलेगा। निहार परुषो लोकः पृथ्वी सस्यशालिनी जलान्य अनूप भोग्यानि सुभगो हव्य वाहनः। यहाँ पे हमारा लोका मीन्स संसार, यहाँ पे यह संसार पृथ्वी का पृथ्वी रहेगा। सस्यशालिनी अर्थात धान फसल से सुशोभित अर्थात हरी भरी हो गई है। निहार परुषो ओस के कारण अकड़ा हुआ, अकड़ा हुआ कठोर हो गया है। जलान्य अनुपयोगी यानी अर्थात जल उपयोग के अयोग्य अर्थात योग्य नहीं है। मतलब जो जल है वह उपयोग के अयोग्य, अयोग्य मतलब उसके लायक, उपयोग करने के लायक, योग्य नहीं है। सुभगो सुंदर, प्रिय या सुहावनी लगती है। हव्य वाहन अग्नि, आग, पावक, नल, ये उसके पर्यायवाची हैं। अब हम इसका अनुवाद करते हैं। अब यहाँ पर हेमंत ऋतु के आगमन होने पर यह जो लोक है संसार, यह संसार निहार परुषो ओस के कारण, जैसे ही हेमंत ऋतु आता है ओस की बूंदें
अपने निर्धारित समय में गिरना प्रारंभ हो जाता है और जैसे ही ओस आती है तो उस ओस के कारण यह संसार ओस के कारण अकड़ा हुआ अर्थात कठोर हो गया है। ओस आने पर यह जो संसार है बिल्कुल भी अकड़ा हुआ टाइप का प्रतीत होता है, जो कि कठोर हो चुका है। और यह जो पृथ्वी है सस्यशालिनी धान फसल से सुशोभित होते हुए हरी भरी हो गई है और हमारी जो पृथ्वी है उसकी बूंदें पड़ने के कारण हमारे जो धान की जो फसलें हैं वह सुंदर हरी भरी हो चुकी हैं। और ओस की बूंदें जब गिरती है तो स्वाभाविक सी बात है कि जल जो है इतना ठंडा हो जाता है कि जल उपयोग करने के अयोग्य हो जाता है। तो यहाँ पर जल उपयोग के अयोग्य अर्थात योग्य नहीं है। अब इतने ठंड में तो हम बिल्कुल भी उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और साथ ही हमारे हेमंत ऋतु के आगमन होने के कारण हमारी जो अग्नि है, अग्नि आग जो है वह सुभगो सुंदर अर्थात प्रिय और एक और अर्थ हाथ में ले लेंगे तो सुहावनी लगती है, क्योंकि इस ठंडी में लोग अलाव का उपयोग करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। अपने तापमान को नियंत्रित करने के लिए अपने घरों में अलाव का उपयोग करते हैं, आग लगाकर उसमें लकड़ी के तवेले से धमेले से में कहीं पर भी रखने के पश्चात उसको जलाकर हम उसमें अपने आप को सेकते हैं, ताकि हमारा जो तापमान है वो अच्छे से रहे, हमारा जो शरीर है वो अकड़ा हुआ है वह जो अकड़न है वो दूर हो जाए और हमें ठंड भी ना लगे। तो हेमंत ऋतु के आगमन होने से इतने सारे जो परिवर्तन हैं, यह जो संसार है वह ओस की बूंदों के कारण अकड़ा हुआ सा या फिर कठोर लग रहा है और पृथ्वी जो है, जो धान की जो फसलें हैं वह सुंदर सुशोभित हरी भरी प्रतीत हो गई है और जल जो है उपयोग के अयोग्य अर्थात जल को हम उपयोग नहीं करने के लायक मान रहे हैं। और इसके जस्ट विपरीत में जो आग है, जो गर्मी के दिनों में हमें बहुत तेजी लगती है, वही आग जो है उस हेमंत ऋतु में हमें सबसे ज़्यादा सुंदर और सुहावना लगता है, क्योंकि हमको उसको अलाव लेने से सेकने से हमको बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। तो आशा है आप सभी बच्चों को यह शब्दार्थ के अकॉर्डिंग अनुवाद पसंद आया होगा। पसंद आने पर आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, बेल आइकन बटन दबाकर अन्य ग्रुपों में बच्चों तक भेजने का प्रयास करेंगे। अपने व्हाट्सएप स्टेटस में इसे ज़रूर ध्यान देंगे। जस्ट ही इसका अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा, इसलिए आप बेल आइकन बटन दबा के रखेंगे। धन्यवाद।